Am I audible, uncle? जी। Ji. Jai Guruji, thank you for having me, and thank you for giving me this platform to, share my journey with Guruji and to share my experiences with Guruji. एंड जितना हम गुरुजी के बारे में जितना हम बता सकें, जितना बोलें, हमेशा लगता है कि कम है, क्योंकि जो जर्नी रही है गुरुजी के साथ वो इतनी, आई वुड से, इट्स it's been like a lifetime. It's our entire life only revolves around Guruji. It only revolves around कि गुरुजी ने क्या क्या बोला when he was in his physical form in front. एंड एवरी डे हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस रास्ते पे चलें जो गुरुजी ने छोटी छोटी चीजें बताई थी कि दिस इज द वे टू लिव लाइफ। और हम एक एक कदम ये सोच के चलें कि गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं। और हम ऐसा कोई काम जिंदगी में ना करें जिससे हमें पता है कि हमारे गुरुजी को दुख होगा, या गुरुजी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आप इस तरीके से अपनी जिंदगी जीने जीने लगते हो, कीपिंग इन माइंड दैट गुरुजी क्या चाहते, तो आप कुछ भी कॉन्शियसली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे जो गलत हो या गुरुजी को वो जो मंजूर ना हो। एंड आई थिंक दिस journey with Guruji for about, now it's almost been 35 years now with him, and has been extremely blissful. एंड बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। बहुत कुछ हर मोड़ पे ये रियलाइज हुआ है कि तेरा गुरुजी के शरण में और गुरुजी की तरफ बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारी लेवल्स होते हैं। और हर सेकंड यही कोशिश करनी चाहिए कि हम और ऊपर उठें लाइफ में, छोटी छोटी चीजें मांगना बंद करें, और गुरुजी को एक सच्चे दिल से और एक बहुत ही प्योर भाव से गुरुजी को हम याद करें। और सही चीज, जैसे गुरुजी कहते थे, सही असली चीज कोई मांगने नहीं आता। हम गुरुजी से यही पूरी की पूरी गुजारिश करें कि हमें गुरुजी अपने चरण पे पूरी जिंदगी अब स्थान दें। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो गुरुजी के शरण तक पहुंचते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गुरुजी के पास नहीं पहुंच पाए, जो गुरुजी के बारे में नहीं जानते, या कोशिश करने पे भी नहीं पहुंच पाते। आपके खुद के फैमिलीज में और आप देखते होंगे कि हर एक बंदा नहीं पहुंच पाता। तो जो पहुंच जाता है, आई वुड से ही इज एक्सट्रीमली blessed. He is the chosen one by Guruji himself. And we really need to understand that it is one of the most important things to be thankful to Guruji for. This is my understanding, and this is what I have learned. I Today, when I narrate my story, I met Guruji when I was very small. I was very small in the sense that I was 11 years. And इतनी छोटी उम्र में गुरुजी के साथ मिलना, और इतनी छोटी ही उम्र में गुरुजी के साथ इतना प्यार हो जाना और इतना लगाव हो जाना, आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने मुझे वो आ, मौका ही नहीं दिया, या मैंने ऐसा कोई दिन वेस्ट ही नहीं करा ये जानने में कि गुरुजी कौन है। मेरे को गुरुजी को देखते ही एकदम प्यार हुआ, और मुझे रियलाइज हो गया था कि गुरुजी इज नॉट, he's not like a normal guru, he's not a normal sadhu. एंड वो इतना प्यार है था कि हम एक भी दिन गुरुजी को देखे बिना नहीं रहे। एंड that has been the story even till today. And I'm thankful, internally grateful that Guruji gave me this bhav to love him unconditionally, to understand what he wanted us to do,
to not have questions when he asked us to do anything, and to keep the faith in him no matter what, no matter whatever happens in life. So when I जब मैं गुरुजी से मिली इतने साल पहले at a young age, तो my father was posted in Jalandhar. He retired, he's General Malhotra. He retired from the army a couple of years back. और जब हम लोग गुरुजी से मिले तो हमारी पूरी फैमिली का एक बहुत ट्रैजिक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था नियर अंबाला. And I was in coma for a very long time, and I had all kinds of multiple problems, multiple issues. I had paralysis, I had memory loss, I had double vision, I had I had lost a lot of weight. I was very weak. I had one operation in All India Institute here in New Delhi, and I met with the accident in 91, in 92, and when I met with the accident, I lost one entire year of my school because I was in coma. I was in and out of hospitals. And finally, when I had this one operation, the doctors told me that आप इस एक ऑपरेशन के बाद आप थोड़े टाइम के लिए जलंधर जाइए वापस अपने घर, क्योंकि हम लोग घर ही नहीं गए थे, 1 साल हो चुका था ऑलमोस्ट. तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा घर जाओ और फिर हमारे पास वापस आओ 1 महीने में. फिर हम रिकवरी देखेंगे और फिर हम और जो हमने ऑपरेशंस लाइन अप करी हैं, फिर हम और ऑपरेशंस करेंगे. तो जब हम लोग इस एक ऑपरेशन के बाद जब हम गए जलंधर, सो गुरुजी कहते हैं और पता है हमें एज अ फैक्ट कि गुरुजी इज द वन हु कॉल्स अस. गुरुजी सेंट अ लॉट ऑफ पीपल टू अस टू टेल अस, माय मदर, माय फादर, कि बलोत्रा कहो कि मेरे पास आए. हम लोग काफी शेकन अप थे बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट. We were we were facing a lot of problems mentally and emotionally. My parents were very shaken up, and so we did not go immediately. And my parents were Arya Samaji, so they took a little time. But one Jasbir auntie, she came, and जैसे जैसे उन्होंने गुरुजी के बारे में बात करी, हमारा फेथ, मेरा और मम्मा का, उस दिन मैं और मम्मा बैठे थे और हमारा फेथ बना. और हमने आंटी को बोला कि आज हम भी आपके साथ चलेंगे. आंटी ने कहा था कि एक चीज आप याद करना जब आप जाओगे, जस्ट टेक गुरुजी एज अ फेथ हीलर. सिर्फ फेथ रखना और फेथ के साथ जाना आप गुरुजी के पास, और that's it. And try and not question Guruji. Try and not ask too many questions. बस ये 3-4 चीजें उन्होंने हमें बताई थी कि बस इस भाव के साथ आप जाना. And that is how we reached, and that is how we reached Guruji. And पहला ही दिन जो हमारा था गुरुजी के साथ जलंधर में, it was one of the uh, most magical, days of our life. And we, I think, the moment we looked at Guruji, we fell in love with Guruji. And हमारे वो गुरुजी का जो पूरा जो एक ऑरा और एक पूरी जो उनकी एक लुक थी, वो इतनी डिवाइन थी, इतनी पावरफुल थी कि गुरुजी की तरफ देखते ही हमें लगा कि जैसे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, इतना लविंग एटमॉस्फेयर था. एंड वी फेल्ट सो सेफ व्हेन वी सॉ गुरुजी, दैट पहले ही दिन वी थॉट दैट कि हम लोग जाएंगे और 1-2 घंटे में आ जाएंगे. We got the opportunity the first day itself to sit for like almost 8 hours, and there were very few people in the Jalandhar Mandir.
There used to be very few people, and it wasn't very strict. It was very, very casual. And उस दिन भी 4 या 5 लोग थे. And that by far, that day, the first day, remains one of the most beautiful days of our life because it changed our life. It changed everything about us. It changed us from leaving everything and only to become, only to be with Guruji all our life. एंड जब हम गए तो गुरुजी ने इतने प्यार से मेरी मम्मी को बुलाया और कहा कि बेटी वास्ते आई है. एंड ये हमने कुछ बोला भी नहीं, अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, बस 4 5 चीजें देखते ही गुरुजी ने प्यार से बुला के बोला कि मम्मा को बोला कि बेटी वास्ते आई है. और पहले ही दिन मुझे कहा कि कल्याण हुआ, जो एक बहुत बड़ी चीज थी. क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभी लोग इतने क्वेश्चंस के साथ आते हैं और कितना वेट करना पड़ता है फॉर गुरुजी टू एक्सेप्ट, फॉर गुरुजी टू bless them, for Guruji to say कि हाँ, you are a part of now the Sangat. So that was the biggest blessing. I feel that we fell in love with Guruji instantly, and the first day itself, Guruji showered so much of love, and he gave us so many blessings. And in his words, जैसे गुरुजी कहते थे कि फाइल खोल दी. So Guruji started, telling my mother, मेरी मम्मा को बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जो उनके बड़े पर्सनल चीजें थी, और ऐसी ऐसी चीजें जो सिर्फ उनको मालूम थी, अपनी फैमिली के बारे में, या थिंग्स विच आर वेरी ओनली नोन टू हर. एंड गुरुजी ने बड़ा हंस के कहा, ले तेरी फाइल खोल दी फिर. And there was so much of love that Guruji gave, which was unbelievable. एंड उस दिन के बाद हमारी जर्नी जो गुरुजी के साथ शुरू हुई वो इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि हम लोग वापस कभी आए ही नहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में. एंड जैसे मैंने कहा, वी वर लकी दैट वी डिड नॉट क्वेश्चन गुरुजी. गुरुजी, आई थिंक अ कपल ऑफ डेज लेटर, गुरुजी ने कहा कि तू सारी दवाइयां फेंक दे. आई वाज इन हेवी स्टेरॉइड्स, and I threw my medicines, which does not mean that every time we have a problem we have to throw our medicines, but specifically at that time Guruji ने मुझे कहा कि तू दवाइयाँ फेंक दे. And I threw my medicines. I never had another operation ever again. I never came back to All India Institute. मेरे को डॉक्टर्स ने कहा था कि इसने भागना नहीं है, क्योंकि अगर ये भागेगी, आई हैड बेसिकली a head injury, so my arteries are broken. एंड दे सेड कि अगर ये ज्यादा भागेगी तो इसकी आर्टरीज फिर से टूट सकती हैं. तो पूरी कोशिश करनी है कि इसको कोई ज्यादा भागना नहीं है, खेलना नहीं है. एंड व्हाट गुरुजी टोल्ड मी वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. आई वाज सिटिंग विद गुरुजी एंड गुरुजी सेड, इसको तो बास्केटबॉल खेलने का बड़ा शौक था, इसको तो बास्केटबॉल टीम में वापस जाए, खेल लिया कर. And like I said, listening to Guruji and following what he was saying, और जो भी वो कह रहे थे, वो वो कभी मुश्किल लगा ही नहीं, क्योंकि पता था कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो ही अल्टीमेट ट्रूथ वो ही है. So I went back. I went to playing. I went back to doing everything in my school, which the doctors had said not to do. And it was amazing because गुरुजी के साथ रहना और गुरुजी के पास जाना उधर जलंधर मंदिर में, खासकर बिकॉज उस टाइम संगत बहुत कम होती थी, इतना टाइम मिलता था, इतना पर्सनल अटेंशन मिलता था, उठना बैठना, वो एक अलग ही, आई वुड से एक अलग ही दुनिया थी हमारे लिए. इट वाज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पेंट दैट पिक्चर एंड टू टेल एग्जैक्टली व्हाट इट वाज. हम लोग स्कूल में, आई वाज इन सेंट जोसेफ स्कूल which was right next to Guruji's मंदिर in Jalandhar. So I would run to Guruji, from my school in my school dress, and I would come to him and I would, just be there. My brother would come, my mother would come, and my dad, after he finished his office, he would come, and we would be just there. And Guruji
हर एक दिन अलग होता था। कभी कह देते थे कि चलो जाओ तैयार व्यार हो क्या हो, आज किसी के घर जाना है। या कभी कभी होता था कि हम बस बैठे ही रहते थे रात तक। And the amount I it's amazing to this feeling कि हमको इतना सारा मौका, इतना सारा टाइम मिला to sit with God and to be in His शरण। it I think हम गुरु जी के साथ हमारा उस टाइम पे मिलना is truly a very very big thing। and that is why I say that वो एक्सीडेंट होना in a way was good, because अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद ही हम गुरुजी के पास पहुंच पाते। So that accident and the suffering of that accident took us to Guruji, which was amazing। and गुरुजी के साथ लगाव प्यार बस बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। and like I said, I got cured slowly without any medications, without anything, just by being with Guruji, having his langar prasad। Guruji used to do pan ke patte, jal prasad, स्पून से कुछ ट्रीटमेंट करते थे। एंड ये सब चीजें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था कि गुरुजी कुछ कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली कोई भी चीज की जरूरत थी नहीं, बिकॉज व्हेन द गॉड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, he doesn't need to do anything. You just being in his fold, in his presence, is more than enough for everything। And that is the kind of feeling that you should, I think, all your life be having towards Guruji। Guruji कहते थे कि सिर्फ एक गुरुजी को जितना आप प्यार दोगे और जितना आप याद करोगे, गुरुजी 10 गुना या 1000 गुना तो देने के लिए तैयार है। बट ही इज लुकिंग फॉर pure love from your side, which does not have too many questions, which does not doubt him, and where you try and put your faith without any kind of questions। It is difficult because at the end of the day हम सब human beings हैं, हमारे कुछ ना कुछ किंतु परंतु आते हैं। बट जितना हम इसको कम कर सकें और जितना गुरु जी को हम एक सच्चे भाव से याद कर सकें, उतना गुरुजी हमें देने के लिए तैयार है। एंड दिस वी हैव सीन, बिकॉज गुरुजी सिर्फ ये प्यार हमारा गुरुजी की तरफ देखकर ही इतने खुश रहते थे, इतना खुश होते थे कि उनको और कोई मतलब दैट इज ऑल दैट ही यूज्ड टू लुक आउट फॉर। एंड स्लोली एज आई स्टार्टेड रिकवरिंग, लाइक आई सेड, मुझे फिजिकली भी गुरुजी ने बिल्कुल ऑपोजिट कहा जो डॉक्टर्स ने कहा। मेरा एक पूरा साल स्कूल का मिस हो गया था। देयर वाज नो वे दैट आई कुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। बट गुरुजी ने एक दिन बाद, जाओ स्कूल जाओ और अगले क्लास में इसको डालो, जो बिल्कुल नामुमकिन था। बट हम लोग गए स्कूल। एंड जैसे गुरुजी ने कहा, वी वेंट एंड माय प्रिंसिपल हु वाज देयर, she everybody knew about the accident because it was so severe, it was so serious। So my principal looked at my mother and she said that this girl was a very bright student, and we will not be making her waste 1 year, and we'll promote her to the next standard, and I think she will cope up। So these were Guruji's ways of doing things without us understanding or realizing it at that very minute। बिकॉज गुरुजी ने कहा मैं गई, हो तो गुरुजी ने ही सारा करवाया, भेजा भी हमें, वो भाव भी दिया कि हमने कुछ क्वेश्चन नहीं करा, हम वहां गए और हो भी गया। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंड, एंड स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग बैक ऑन माय ट्रैक। कमिंग टू गुरुजी वाज सो ब्यूटीफुल दैट जो भी इस एक्सीडेंट का जो भी ट्रॉमा था, इस एक्सीडेंट का जो भी एक नेगेटिव इफेक्ट था पूरी फैमिली पे, वो सारा का सारा चले गया, क्योंकि गुरुजी ने इतना प्यार से भर दिया हमें और एक ऐसी इन्वायरमेंट दी जो इतनी ब्यूटीफुल थी। तो धीरे धीरे वो सारे थॉट्स अबाउट द एक्सीडेंट निकल गए, वो ट्रॉमा से हम बाहर निकले। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल लाइफ, beautiful, which has no words to explain how beautiful that life was। And it is, till today it is immensely beautiful, and how Guruji is continuing to show his presence around us all the time, all the time। So that is how the journey started, and that is how little things started falling in place slowly। Guruji used to take his time। गुरुजी को पता होता है, पता होता था कि कौन सा सही
मोमेंट है, कुछ भी चीज देने का, बात करने के लिए, तो हमने आज तक कभी भी एज अ फैमिली वी नेवर वेंट टू आस्क गुरुजी एवर फॉर एनीथिंग। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, गुरुजी खुद ही बता देते थे। या वी वुड वेट एंड वेट फॉर गुरुजी's टाइमिंग, क्योंकि गुरुजी को टाइमिंग गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी को पता है कि कौन सी चीज कब देनी है, या देनी भी है या नहीं भी देनी। आज हमें लगता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट ऑनेस्टली अगर आप सोचें या देखें लाइफ में, हमें खुद ही नहीं पता कि हमें क्या मांगना चाहिए, और हमें खुद ही नहीं पता हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो तभी जब सरेंडर की बात कहते हैं या फेथ की बात करते हैं, गुरुजी यही कहते थे कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट लीव इट टू हिम। बुरा वक्त भी आता है, उस बुरे वक्त में भी सोचो कि ये गुरुजी का ही कुछ खेल है, दिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, और एट द एंड ऑफ द डे जो होगा अच्छा ही होगा। ये अगर हम ऐसी चीजें अपने आप को बार बार बोले, लाइफ बिकम्स मच इजियर। Problems तो रहेंगी, we are all human beings, we have to go through our ups and downs, but it's amazing how at every phase of our life and through every problem that we go through, how Guruji uplifts us if we want to uplift ourselves. If we lose our faith and we say कि ओ ये काम तो हुआ नहीं मेरा, या ऐसे तो हो नहीं रहा, तो वो तो फिर हमारी बेवकूफ़ी है। बट अगर हम गुरुजी के साथ पूरा टाइम वो समझने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी क्या करना चाह रहे हैं, तो आई एम श्योर दैट यू विल बिकम मोर एंड मोर deeper in your connection with Guruji, which is something that I have learned. I came to Guruji as a child, and I have seen, and in all my phases of my life, that that Guruji has taken us through all the phases with so much love. एंड उस टाइम जब मैं छोटी थी, तो मेरे को कैसे गुरुजी ने छोटी छोटी चीजें मेरी क्योर करी मेडिकली, मेरा स्कूल नहीं मिस होने दिया। Today, I'm a doctor in sports and orthopedics therapy, a profession that was chosen by Guruji in many ways. And I was blessed, and Guruji said कि जा तेनू डॉक्टर बनाया, जा अपनी डॉक्टरी कर। So this was another huge blessing which I got. It's a long story, but when I got my admission, Guruji came up to me in Empire State and he said, जा कल्याण किया, ब्लेस किया, डॉक्टर बनाया तेनू। एंड you know every major thing in your life that Guruji keeps blessing is a huge thing, because you know कि आप सही दिशा पे हो, आप सही ट्रैक पे हो। जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था, I was in my final year. I was 21 years at that time, and my mother had come for my final exams. I was doing it in Bangalore, and my mother came to me, and गुरु मम्मा ने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि तेरी शादी इसी साल विच करानी है। तो मेरे को एक सेकंड के लिए बड़ा धक्का लगा कि इतनी छोटी उम्र में गुरुजी कह रहे हैं। तो मुझे लगा हो सकता है कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, और हो सकता है गुरुजी इस चीज को बदल दें। पर जब मैं आई गुरुजी के पास, और मैंने गुरुजी के जैसे ही मैंने माथा टेका, तो गुरुजी ने पहली चीज यही कही कि ए साल खत्म होने से पहले तूने शादी कर लेनी है। एंड विच वॉज डिफिकल्ट, बिकॉज आई वॉज यंग, आई वॉज वेरी स्मॉल। बट जैसे मैंने कहा, गुरुजी की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी वो ये थी कि एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं आया। पता था कि यही करना है जैसे उन्होंने कहा है। And we started getting ready for understanding how to get ready, how to do the preparations for the wedding. This 2003, and उस टाइम पे 2003 में we started getting ready, but many years back when I was in my ninth standard and I was in Jalandhar, तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को अपने कमरे से बाहर निकल कर, मैं झाड़ू लगा रही थी बाहर, और गुरुजी आए, और गुरुजी ने बहुत टाइटली मुझे हक करके कहा कि मोटो, ही यूज्ड टू कॉल मी मोटो इन जलंधर, ही सेड मोटो मैं तेरी शादी ना अशोका होटल विच कराऊंगा। तो उस टाइम पे इतनी छोटी उम्र में ये चीज रजिस्टर तो नहीं हुई, याद भी नहीं रही। उस टाइम पे हंस दिया और वो हम चीज को भूल गए।
और जब फाइनली जब मेरी बुकिंग का टाइम आया, माय फादर ट्राइड एवरीवेयर टू बुक अ प्लेस, and being in the army, he did not get a booking anywhere, and finally he got the booking in अशोका होटल। एंड जब वो बुकिंग हो गई तब हमें याद आया कि गुरुजी ने ये तो कितने साल पहले कह दिया था कि तेरी शादी मैं अशोका होटल में कराऊंगा। And eventually the wedding happened there, and it was truly magical because Guruji walked in with the Bharat for the wedding, and my mother received Guruji, and the Bharat was received by the Masis, but they actually walked in at the same time. And it was beautiful because Guruji sat throughout the wedding till the Fera started, and he looked very divine, very, very divine. And for me, everything was about what Guruji wanted, how he wanted it. So I was very happy that Guruji was there through and through this entire phase of my life. Even when the boy had to be finalized for the wedding, it's I know this is hard to believe, but the boy was not told by Guruji till very late. So actually when Guruji said कि तुम सारी की सारी preparations करो और सारी की सारी जगह बुक करो, सब कुछ करो, तो फाइनली जो कार्ड एक दिन गुरुजी ने हमें सबको कहा कि कार्ड की प्रिंटिंग के लिए भी दे दो कार्ड को प्रिंटिंग में, और जब तक लड़का भी पक्का नहीं था, एंड पर गुरुजी का आदेश होता है। तो वो कार्ड गया प्रिंटिंग के लिए विदाउट द बॉयज नेम, which was not easy like sometimes if you ask anyone to do it, they will be like ये कैसे पॉसिबल है, बट हुआ, कार्ड का एक सैंपल प्रिंट हुआ, और हमने बहुत पेशेंटली वेट करा for Guruji to tell us finally. And he told us about a month or two before my wedding that this is the boy that you get married to, somebody known from my friend circle. And that is how the entire wedding happened. So this was another very so nicely Guruji had planned it everything for me, that it just felt absolutely magical. And ये सब हुआ, and life went on, and one day, after a year and a half of my marriage, गुरुजी told me कि अब तू जा और अब तू और पढ़ और तू मास्टर्स कर। तो गुरुजी ने, और मैं थोड़ी सी अगेन शॉक्ड हुई क्योंकि मैं अभी मेरी शादी हुई थी, आई वाज गेटिंग यूज्ड टू माय मैरिड लाइफ। एंड गुरुजी ने एकदम से कहा कि नहीं, तू जा बाहर और तू और पढ़। और मैं बोला ठीक है गुरुजी, जैसे आप कहें। तो गुरुजी ने मुझे बैंगलोर भेजा मास्टर्स करने के लिए, एंड आई वेंट देयर टू डू माय मास्टर्स। एंड एक दिन मैं देख मास्टर्स में से गुरुजी को मिलने के लिए बीच में आ जाती थी। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तू बहुत छुट्टियां मारती है, इतनी छुट्टियां नहीं मारा कर, पढ़ पढ़या कर। तो आई से ठीक है गुरुजी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आई तो मैंने अपनी टिकट बिल्कुल उसी टाइम पे, उसी टाइम के लिए बुक करी जब मुझे वापस जाना था। एंड आयरॉनिकली गुरुजी के ये तरीके होते थे, कभी भी बहुत चीजें डायरेक्ट नहीं बोलते थे, बहुत चीजें आपको खुद समझनी होती थी। तो गुरुजी का एकदम से कॉल आ गया, गुरुजी ने कहा कि की कर रही सी, तो मैंने गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने कहा कि चलो मेरे पास आ जाना एम्पायर स्टेट। और वो जो टाइम मुझे गुरुजी ने दिया वो वही टाइम था जब मेरी फ्लाइट थी। पर मेरे लिए it was one of the most happiest things because I always wanted to be just with Guruji. So I cancelled my ticket and I went to Guruji. And I was with Guruji in Empire State for many months. एंड बीच में गुरुजी ने मुझे कह दिया था कि तेरे को कोई पता करने की जरूरत नहीं है कि तेरे कोर्स में क्या हो रहा है। आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स, आई वॉज स्पेशलाइजिंग। एंड मैंने कहा कि जी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी का आदेश सबसे जैसे कहा कि वो पूरा फॉलो करना होता था विदाउट एनी क्वेश्चन इन माइंड। तो मैंने नहीं करा पता कुछ भी। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद गुरुजी ने मेरा कोर्स शायद छुड़वा दिया, क्योंकि आप इतना स्पेशलाइजेशन कोर्स कर रहे हो, बीच में आप इतने महीने आप नहीं जाते वापस, तो आपका नेम शायद स्ट्राइक ऑफ ही हो जाएगा फ्रॉम दी कॉलेज। बट
I was just with Guruji. I had so much time with Guruji, such a beautiful time I had with him in Empire State, where I was with him from morning till evening. And I got that opportunity to be there with him. एंड एक दिन गुरुजी ने फिर मुझे थोड़े महीनों के बाद मुझे कहा कि चल अब तू फोन करके पता कर कि की हो रहा है बैंगलोर विच। एंड व्हेन आई फाउंड आउट संगत जी, हम लोग 10 लोग थे जो अपना मास्टर्स का कोर्स कर रहे थे। एंड उन 10 लोगों कोई रूल पास हुआ इन दैट यूनिवर्सिटी that 10 people cannot write their exam together, and that the university had taken a decision that only 5 people can be there in a batch. So we were divided into 2 batches of 5 and 5 randomly, and for 5 people the batch had gotten extended by 6 months, and my name was in that batch where it got extended by 6 months. It was one of the most beautiful feelings because अंदर पता था कि ये सब कुछ गुरुजी ने करा था। वो कोर्स एक्सटेंड कराया गुरुजी ने, लॉ पास करवाया, रूल पास करवाया, 6 मंथ्स के लिए मेरा कोर्स एक्सटेंड करा, मुझे अपने पास रखा एम्पायर स्टेट में फॉर दो 6 मंथ्स। एंड द टाइमिंग वाज मैजिकल बिकॉज जब मुझे ये पता चला कि अरे यस तो रूल पास हुआ है, मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से बोला कि तू बस अब पढ़ना और अपना डिग्री लेके आना, एंड देन जैसे ही तेरा रिजल्ट आएगा यू प्लान योर फैमिली एंड आई ब्लेस्ड यू विद अ बेबी बॉय। एंड मैंने गुरुजी की तरफ देख के मैंने वो एक्नॉलेज करा, पर मुझे लगा कि इन सब चीजों में अभी बहुत टाइम था, क्योंकि अभी तो कोर्स बाकी था, फिर एग्जाम होना था, फिर रिजल्ट आना था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों गुरुजी मुझे रोज यही कहते थे कि तू चल पढ़ और अपनी डिग्री ले आ और मैं देखो ब्लेस किया। तो ऐसे गुरुजी ने बहुत दिनों तक मुझे कंटिन्यूअसली यही बोलते गए। But after this time of coming to know about my college and everything, Guruji took Mahasamadhi. And when he took Mahasamadhi, 10 days after me spending those months with him, and I coming to know that my course had gotten extended, I understood. And I was absolutely devastated. And it took me a lot of time to get back because I had spent my entire life with Guruji. Everything was around him, everything. So it took me a lot of time to get back. And as I got back, I remembered that this was the reason why Guruji had said कि तू पढ़ और तू अपना डिग्री लेके आ। And that is when I just tried to put myself together again. I went back, I studied, I got my result, and I planned my family. And when I planned my family, this is almost like 17 years back, I knew that I was going to have a baby boy. And yes, my elder child was my son. I knew that it's going to be a boy. So this is how magically Guruji chalked out my entire life. My daughter, I got to know in my 7th month, Guruji sent a message that you're going to have a girl. And so these are the biggest things in your life, that your children should be blessed by Guruji, and you should have good health. You should be, you should be able to do things जैसे गुरुजी चाहते थे। गुरुजी कहते थे कि परिवार बहुत जरूरी है, परिवार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले उसको करो, वही उसी में अगर गुरुजी को याद करोगे वो भी बहुत है। सो लुकिंग आफ्टर योर चिल्ड्रन, योर ओल्ड पेरेंट्स, योर फैमिली इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और ये चीजें हमने एज अ बचपन में कितनी सुनी थी, जो आज हमको लाइफ में टू फंक्शन एंड टू फंक्शन इन अ सर्टेन वे हमें बहुत मदद करती हैं। बिकॉज ऐसी ऐसी चीजें गुरुजी बोल गए जो आज समझ में आता है कि वो सब इसी फेज ऑफ लाइफ के लिए था। उस टाइम पे भी गुरुजी कहते थे कि जितना आ सकते हो आओ, बाद में लाइना लगेंगी। एंड हमें विश्वास ही नहीं होता था कि कैसे लाइना लग सकती हैं, क्योंकि लोग तो बढ़ रहे थे बट इतना ज्यादा इतनी संगत बढ़ जाएगी कभी विश्वास ही नहीं, मतलब सोच में नहीं आया कभी, थॉट में भी नहीं आया कि इतना हो सकता था। एंड दिस वाज व्हाट गुरुजी वाज प्रिपेयरिंग अस since so long in Jalandhar. But I would just say that as a family, me, my mother, my father, my brother,
we probably spent our time with Guruji as much as we could. We did not waste a single moment. We did not waste a single um, डे. जहां जहां हम गुरुजी के पास पहुंच सकते थे हम पहुंचे. माय फादर बी इन द आर्मी, पोस्टिंग्स होती थी, बट वी वर वेरी लकी कि जैसे जैसे गुरुजी जहां जहां चलते गए वहां वहां पापा की भी पोस्टिंग होती गई. सो वी वर इन जालंधर, वी वर आल्सो इन चंडीगढ़, वी वर आल्सो इन दिल्ली. In between, my dad went to Kargil and then to Bangalore. But more or less, we were um, a lot with Guruji wherever he was. So we got to, spend that time with him in that physical form and get as many blessings as possible from him, which has made our life today, so much more, I would say, meaningful. And Guruji keeps giving messages even now. He keeps giving his darshans, whether sometimes it's through dreams, whether it is through just an ehsas, whether it is through an intuition, whether it is through, your internal voice, because Guruji is within us. And he is direct connection के अलावा और कोई कनेक्शन है ही नहीं. तो जितना आप इस डायरेक्ट कनेक्शन पे काम करोगे उतनी जिंदगी आसान होगी. और सब में ये पॉसिबल है अगर हम इधर उधर ना भटकें. हम इसी चीज पे कंसंट्रेट करें कि हम गुरुजी को प्यार से याद करें, उनकी बातें समझने की कोशिश करें, उनका एहसास लाएं अपने अंदर. तो गुरुजी विल गिव यू आंसर्स नो मैटर व्हाट, इन विच एवर वे पॉसिबल. I owe my life to Guruji, and I'm eternally indebted to him for everything. He's in my soul. I breathe, eat, drink, sleep, Guruji, and he's everything and everything for me. I cannot even imagine a life without my Guru, without my Guruji, and I'm thankful to him that he, got all of us to him, and we continue to be at his fold, at his feet, and we continue to take his blessings, and he continues to bless us. Jai Guruji. थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा कुछ नहीं आप बोलूंगा आंटी, बट एक छोटे से रिक्वेस्ट है, इफ यू कैन आप वो कर सकें तो। दीपक अंकल जो जनरल मनोता के नाम से सब संगत में उनको जानते हैं, वो ही इज नॉट ओके विद ऑनलाइन शेयरिंग, उनको पसंद नहीं है, दे नेवर कम्स फॉर द शेयरिंग। हाँ बट जी. योर हिज डॉटर, तो आप कुछ ऐसा उनका जर्नी में कुछ ऐसी चीज जो वो हमेशा याद करते हो, या उस चीज को वो हमेशा वो बोलते ना कि कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी होती है गुरु जी के साथ में, जो वो बहुत ज्यादा उस चीज पे फोकस करते हैं, याद करते हैं, ऐसा कोई उनका सत्संग आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? हाँ जी. So there is one very, very famous satsang that my father does every time, and that is about the ghost train. And this is there in the book Light of Divinity, also is written down there, but I will just say it in short once. So, हम लोग गुरुजी के पास आए हुए थे, and my father had a very, very important meeting the next day. We had come, I think, I don't remember the city, I think it was either Bikaner or Chandigarh. We had come to Guruji, एंड हम लोग गुरुजी के पास बैठे थे. एंड अगले दिन माय फादर हैड अ वेरी वेरी क्रूशल आर्मी की कोई मीटिंग थी. एंड गुरुजी को हमने कभी भी जिंदगी में नहीं बोला कि गुरुजी हमें जाना है, कि हमारा अगले दिन कुछ ये कुछ इम्पोर्टेंट है या वो कुछ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. गुरुजी अपने आप भेजते थे, अपने टाइम पे भेजते थे, कभी कभी बिल्कुल ऐन मौके पे भेजते थे, और कभी 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 बहुत पहले भेज देते थे, कभी कभी बिल्कुल ऐन मौके पे भेजते थे. तो वो सब कुछ गुरुजी के ऊपर हमने छोड़ा हुआ था. हमने कभी नहीं कुछ बोला. हमें पता था कि गुरुजी जान ही जान है, जब उनको भेजना होगा तब वो भेजेंगे. उस दिन इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग इन द आर्मी, एंड माय फादर, मतलब ही न्यू कि ये हमारा लेटेस्ट टाइम होएगा, बिकॉज लास्ट स्ट्रीम का जो टाइम था
एक वो हमें पता था, और लास्ट बस का भी टाइम पता था, हमें पता था कि ये दो तरीकों से ही हमने वापस जाना है, तो इसके आगे तो और कोई तरीका है ही नहीं वापस जाने का, तो गुरुजी इतने बजे तक भेज देंगे। बट गुरुजी की लीला कह लो या कैसे कहते हैं हम, गुरुजी के तरीके इतने अनोखे होते हैं कि गुरुजी ने नहीं भेजा। सो माय फादर गॉट अ लिटिल वरिड कि ये तो लास्ट ट्रेन भी निकल गई और लास्ट बस भी निकल गई, तो गुरुजी ने तो भेजा ही नहीं। बट हमने कुछ नहीं कहा, हम बस बैठे रहे और जो भी लंगर खा रहे थे गुरुजी के साथ बैठे रहे। बट कहीं ना कहीं एक थॉट आया। Finally, when everything had gone, the last train also had gone and the last bus had also gone, Guruji just एकदम से गुरुजी ने किसी को उठाया, सम संगत, एंड गुरुजी ने उनको कहा कि इनको लेकर जाओ, वी वर स्टेइंग इन द आर्मी का जो मेस है, वहां से इनके सारे वो सूटकेसेस हेल्प करो, वहां से उनका लगेज उठवाओ और इनको स्टेशन लेके जाओ, इतने इन्होंने वापस जाना है। And we were very surprised because there was no train back. And but the way Guruji said it had to be done exactly like that. तो हमने जैसे जैसे गुरुजी ने कहा हमने वैसे करा, हम वो अंकल हमें लेके गए, हमने अपने सूटकेसेस उठाए और उसके बाद हम लोग पहुंचे टू द स्टेशन। And knowing very well that there was no train, there was nothing that we could basically, there was no way that we could get back. तो हमें लगा शायद हमें जो भी नेक्स्ट ट्रेन आनी थी अर्ली मॉर्निंग तक हमें स्टेशन पर ही बितानी है, क्योंकि गुरुजी की जो गुरुजी का जो स्टेटमेंट होता था वो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता था, उत्तम स्टेटमेंट होता था, उसके ऊपर आपको कुछ सोचना ही नहीं था। सो वी थॉट कि अगर गुरु जी ने यहाँ पे भेजा है तो इसका मतलब यहाँ पे बैठे रहो, चाहे 3 घंटे चाहे 4 घंटे, और फिर वो ट्रेन लो वापस जो आती है, जो सुबह सुबह आती है। सो द नेक्स्ट ट्रेन वाज आफ्टर अबाउट 4 to 5 hours अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेशन एंड एवरीथिंग। So we got ready, we sat down on the train and we were waiting, and हम बैठ गए और suddenly I think after about 15-20 minutes there was a train which was coming. So my father was walking up and down the station and he happened to ask the people on the station, those coolies and the ticket collectors and everyone, ki where was this train going to? And they said that the train was this was exactly how everybody spoke. They had no idea that where this train had come from, and no train had ever come at this time which was going to that Rajasthan, to that place. And they had no clue कि ये ट्रेन आई कहाँ से। सो माई फादर वॉज वेरी सरप्राइज एंड फिर से एक दो जगह से चेक करा, एंड पापा जस्ट टोल्ड ऑल ऑफ अस कि नहीं नहीं नहीं, चलो चलो ट्रेन में घुस जाओ। एंड हम लोग सारे ट्रेन में घुस गए। And you won't believe it, the train was absolutely empty. There was no ticket collector who came for tickets, no one who came to us to ask anything. And the train went at super fast speed and it dropped us to our city. We got down, वी वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। वहां पे भी हमने पूछा उतर के कि ये कौन सी ट्रेन है, सबने ये कहा पता नहीं साहब, पता नहीं, ऐसी कभी ट्रेन कभी आई ही नहीं, इसका नाम भी नहीं पता, इसका कोई नाम ही नहीं है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। एंड वी वर सो शॉक्ड। एंड बट वी वर एनीवे, हमने मन में सोचा पता नहीं क्या हुआ है, एंड फटाफट करके रेडी होके, बिकॉज पापा हैड टू रश, ही जस्ट रीच्ड इन एग्जैक्टली हिज टाइम, ही वाज देयर इन टाइम फॉर एट हिज ऑफिस। नाउ व्हेन दिस होल थिंग हैपेंड एंड वी वर स्टिल लाइक थिंकिंग वाओ ये हुआ क्या एंड ऑल दैट स्टफ, ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रेन का नाम ही नहीं पता किसी को, किसी को भी नहीं पता इस ट्रेन के बारे में। तो ये सब बातें हमारे मन में चल रही थी, ऐसे 2-3 दिन चल निकल गए या एक हफ्ता निकल गया। एक हफ्ते के बाद हम फिर वापस गुरुजी के पास गए। एंड जैसे ही हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी टोल्ड माय फादर, और मल्होत्रा वो घोस्ट ट्रेन की कहानी अब सबको पता हो। फॉर 1 second माय फादर वाज शॉक्ड कि व्हाट इज दिस घोस्ट ट्रेन दैट गुरुजी इज सेइंग। देन गुरुजी सेड अरे वही घोस्ट ट्रेन। सो दिस नेम दैट वाज गिवन, द घोस्ट ट्रेन, which is very very famous, one of my dad's major satsangs which is there in the Light of Divinity,
was the name given by Guruji, because that train came from nowhere and that train was planted by Guruji to take us to our destination. And this is what Guruji is capable of. He's capable of anything in this world. But the only thing that we again require is faith. एंड गुरुजी टेस्ट द फेथ. आप जहां जहां जो जो मैंने आपको बताया, कभी भी गुरुजी ने ऐसे बोल के नहीं बताया कि अच्छा तुम जाओ स्टेशन पे, वहां पे एक स्पेशल ट्रेन आएगी, ऐसा नहीं था. गुरुजी ने पहले आपकी पूरी की पूरी आपकी फेथ को टेस्ट करा. लास्ट ट्रेन निकल गई, हमने मन में सोचा कि चलो गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है, जैसे होगा जो होगा देखा जाएगा. So he tests your faith, he tests, what your thought processes is, and he gives you, and he never lets you suffer in life. In fact, Guruji सिर्फ देते हैं और इतनी ब्यूटिफुली देते हैं. Like this ghost train story is that Guruji can do anything, obviously, because he is the God on this earth, जिन्होंने एक आदमी के रूप में एक फॉर्म लिया, and he came down in that form to bless all of us. And he is beyond everything. He can do the most impossible things in life, which was yet again proved by this story of the ghost train. This is my father's main story. Jai